पानीपत के मैदान में गूंजती धधकती आवाजें, खून खराबे की लहर और दो साम्राज्यों का संघर्ष। क्या मराठा साम्राज्य की धारा एक बार फिर से लहराएगी या यह युद्ध भारत की सूरत बदलने वाला अंतिम युद्ध होगा? सन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई का मैदान उस समय पूरी दुनिया में एक ऐसे युद्ध का गवाह बनने जा रहा था जिसकी आवाज भारत की सीमा पार कर शाही दरबारों तक पहुंचने वाली थी। यह सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह था भारतीय इतिहास के उस मोड़ का समय जब एक साम्राज्य का अस्तित्व और दूसरे का पुनर्निर्माण दांव पर था। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, जो पहले ही भारत की भूमि पर कब्जा कर चुका था, अब एक नया इरादा लेकर आया था। क्या मराठा साम्राज्य, जो पूरे भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के करीब था, इस चुनौती का सामना कर पाएगा या फिर यह युद्ध उनका अंत साबित होगा? जैसे जैसे युद्ध के बादल गहराने लगे, पानीपत की धरती पर एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। लेकिन क्या कोई कल्पना कर सकता था कि इस युद्ध के परिणाम में क्या होगा? मराठों और अफगानों के बीच का यह भयंकर संघर्ष एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जिसे आज तक भारतीय इतिहास नहीं भूल पाया। इन युद्धों में क्या हुआ, यह जानने के लिए आपको युद्ध के मैदान में उतरना होगा, जहां हर कदम पर एक नई चुनौती और हर पल में एक नया रहस्य सामने आता है। इस युद्ध ने केवल सैनिकों को नहीं, बल्कि सम्राटों के साम्राज्य को भी झकझोर दिया। आप तैयार हैं उस धधकते इतिहास का हिस्सा बनने के लिए? तो चलिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई के इस संघर्ष और उसके राज को जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं उस नुकीले मोड़ पर, जहां हर फैसला मराठा साम्राज्य और अफगान शासक के भविष्य को बदलने वाला था। सन 1761 में भारत के उत्तर में स्थित पानीपत की धरती एक बड़ी और निर्णायक लड़ाई का गवाह बनने वाली थी। मराठा साम्राज्य के साम्राज्यवादी विस्तार और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली की भारत में घुसपैठ ने दोनों शक्तियों के बीच एक जबरदस्त संघर्ष को जन्म दिया। यह युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का एक अहम मोड़ था, क्योंकि इसके परिणाम ने भारतीय राजनीति और शक्ति के समीकरण को बदल कर रख दिया। पानीपत की तीसरी लड़ाई, जो अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठा पेशवा नाना साहिब की सेनाओं के बीच लड़ी गई, ने न केवल सैन्य रणनीतियों को परखा, बल्कि भारतीय राजनीति के भविष्य को भी प्रभावित किया। यह संघर्ष भारतीय इतिहास में एक गहरी छाप छोड़ने वाला था, जो न केवल शौर्य, बलिदान और युद्ध की कड़ी परीक्षा का प्रतीक था, बल्कि भारतीय सशस्त्र संघर्षों की कच्ची वास्तविकता को भी उजागर करता था। नाना साहब पेशवा, मराठा साम्राज्य के प्रमुख नेता, अपने साहस और कूटनीति के लिए प्रसिद्ध थे। उनका नेतृत्व मराठा सेना को एकजुट करने और अफगानियों के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। नाना साहब जानते थे कि पानीपत की तीसरी लड़ाई केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं, बल्कि मराठा साम्राज्य की भविष्यवाणी थी। पानीपत के मैदान में जाने से पहले नाना साहब ने अपने सामरिक सलाहकारों और सैन्य कमांडरों के साथ बैठकें की। उन्होंने मराठा सेना को एकजुट किया और सुनिश्चित किया कि हर सैनिक को इस युद्ध के महत्व का एहसास हो। मराठों की सेना में विभिन्न जाति और वर्गों के लोग शामिल थे, जिनमें महार, ब्राह्मण, राजपूत और अन्य थे। इस सेना की ताकत उनकी विविधता और उनके नेतृत्व के प्रति वफादारी में निहित थी। अहमद शाह अब्दाली, अफगान साम्राज्य के शासक, एक अनुभवी और रणनीतिक रूप से कुशल युद्ध नेता थे। उनका उद्देश्य भारत के उत्तर में अफगान साम्राज्य का विस्तार करना था। पानीपत की लड़ाई में अब्दाली का मुख्य उद्देश्य मराठों को उनके साम्राज्य से बाहर निकालना था और उन्हें एक ऐसे मुकाम पर ले आना था जहां वे अफगान साम्राज्य के सामने असहाय हो जाएं। अब्दाली ने अपनी सेना में घातक घुड़सवारों और पैदल सैनिकों को तैनात किया था, जिनकी संख्या मराठा सेना से कहीं अधिक थी। इसके अलावा उन्होंने कुछ कुटिल रणनीतियों का भी सहारा लिया, जैसे उनके साथ जुड़ी हुई दिल्ली के नवाब शुजाउद्दौला की सेना, जो युद्ध में उनकी ताकत को और बढ़ाती थी। अब्दाली का यह सैन्य गठबंधन एक गंभीर खतरे का कारण बन गया, क्योंकि यह एक शक्तिशाली और संगठित सेना थी। पानीपत के मैदान में युद्ध की शुरुआत के साथ ही दोनों सेनाओं के बीच संघर्ष तेज हो गया। युद्ध में सब कुछ दांव पर था, मराठों के अस्तित्व की रक्षा और अफगान साम्राज्य का भविष्य। मराठा सेना ने आक्रामकता से शुरुआत की, लेकिन अफगान सेना की संख्या और उनके सैन्य कौशल ने युद्ध को एक कठिन परीक्षा में बदल दिया। अब्दाली ने अपनी सेना को रणनीतिक रूप से तैनात किया। उन्होंने अपने घुड़सवारों को पहले हमले में भेजा,
जो मराठों को पीछे खदेड़ते हुए भारी नुकसान पहुंचा रहे थे। दूसरी ओर नाना साहब ने अपनी सेना को मजबूती से खड़ा रखा और पीछे नहीं हटे। युद्ध के दौरान मराठों ने अपनी उच्च स्तरीय घेराबंदी और छोटी छोटी चालाकियों का इस्तेमाल किया, लेकिन अफगान सेना की भारी तादाद ने उनकी चुनौतियों को बढ़ा दिया। युद्ध के दौरान जैसे जैसे दिन बढ़े, मराठा सेना के लिए स्थिति कठिन होती जा रही थी। दोनों सेनाओं में घातक हमले और पलटवार होते रहे, लेकिन अफगान सेना की सामरिक स्थिति मजबूत थी। अब्दाली की सेना ने धीरे धीरे युद्ध के मैदान पर कब्जा करना शुरू किया। पानीपत की तीसरी लड़ाई का परिणाम मराठों के लिए भारी संकट साबित हुआ। नाना साहब और उनकी सेना के अत्यधिक साहस के बावजूद युद्ध की जटिलता और अफगान सेना की भारी तादाद ने उन्हें हार में बदल दिया। इस युद्ध में मराठों को भारी नुकसान हुआ, जिसमें उनके कई प्रमुख नेताओं और सेनापतियों की मृत्यु हुई। यह युद्ध केवल एक सैन्य पराजय नहीं था, बल्कि मराठा साम्राज्य के लिए एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक हानि थी। पानीपत की लड़ाई ने मराठों के साम्राज्य को कमजोर किया और उनके विस्तार की योजनाओं को खत्म कर दिया। इस संघर्ष ने अफगान साम्राज्य को पुनः भारत में प्रभावी बना दिया, लेकिन साथ ही भारत के भविष्य के लिए एक लंबी अनिश्चितता भी पैदा कर दी। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भारतीय इतिहास के पन्नों में एक गहरी छाप छोड़ी। यह लड़ाई न केवल युद्ध की वीरता और बलिदान की मिसाल बन गई, बल्कि इसने भारतीय राजनीति, सामरिक रणनीतियों और सशस्त्र संघर्ष की वास्तविकता को भी उजागर किया। मराठा साम्राज्य की यह हार भारतीय उपमहाद्वीप में लंबे समय तक चर्चा का विषय रही और इसका प्रभाव अगले दशकों तक महसूस किया गया। यह युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने यह सिद्ध किया कि युद्ध सिर्फ सैनिकों की संख्या और हथियारों की ताकत से नहीं, बल्कि रणनीति, नेतृत्व और साहस से भी लड़ा जाता है।